बेटी थी सती, उसका क्या हुआ? गाँव में क्या करे, बेटी पराई घर की थाती, राख सके न कोई। इसलिए सती का विवाह के लिए शंकर भगवान को चुना गया। शंकर भगवान से सती का विवाह हुआ, लेकिन बहुत दिनों तक ये विवाह चला नहीं और सती को अपने पिता के घर में ही प्राण त्यागना पड़ा। लेकिन प्राण त्यागते समय सती ने भगवान से प्रार्थना किया कि सती मरत हर्षण वर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, वरोक्त संपूर्ण तरहूं कुमारी। ऐसा बना प्राण छोड़ दिया। समय बीतने लगा। इधर क्या हुआ, एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हिमवान महाराज। हिमवान महाराज को 100 बेटा हुए। 100 बेटा हुआ और 100 बहुएं आई, 1000 इनके पोते हुए। एक दिन की बात है, गर्गाचार्य के गुरु आए। जैसे आपके गांव में कथा चल रही है, तो उन्होंने कथा को करते हुए कहा कि धन पवित्र होता है दान किए से, धन पवित्र होता है दान किए से, हाथ पवित्र होता है प्रणाम किए से, पैर पवित्र तीर्थाटन किए से, और जीवा पवित्र होती है भजन किए से, कान पवित्र होता है भजन कीर्तन श्रवण किए से, आँख पवित्र होती है संत दर्शन किए से, आंगन पवित्र होता है ब्राह्मण के जीवाए से, आदमी समाज समग्र पवित्र होता है कन्यादान किए से। 9 दानम कन्यादान समानम, कन्यादानम महादानम। प्रवचन समाप्त हो गया, तो प्रसाद पाया। रात में नींद नहीं आई। हिमाचल महाराज की महारानी मैना को नींद नहीं आई। सुबह उठे तो आदमी जगा रहता था कि पी जाती है, मुंह लटक जाता है। हिमवान ने कहा, महारानी ऐसा सुंदर स्वरूप आपका आज ऐसा विद्रूप क्यों दिख रहा है? क्या बहू ने कुछ कहा? ना महाराज। क्या कोई मंत्री संत्री ने कहा? ना महाराज। तो आखिर ये दशा क्यों हुई? कहा कि जब से गुरु जी प्रवचन करके गए हैं, तब से मैं सोच रही हूँ कि 7 पीढ़ी हो गई, सुना है अपने साथ से मेरे घर में माड़ू नहीं गाड़ाया है। बेटी हुई नहीं तो माड़ू कहाँ से गाड़ाएगा? और जब किसी के घर में हल्दी मारी मटकोड़ा का वर परीक्षने का गीत सुनती हूँ, तो मुझे बहुत लालसा होती है एक बेटी होती। क्या हम पवित्र होकर ही संसार से जाएंगे? समझ लेना, बेटी दान से ही दाम्पत्य जीवन शुद्ध होता है, अन्यथा गए काम से साधन करता है। न दान कन्यादान समानम, कन्यादानम महादानम। तो हम लोग आप ही चलेंगे क्या? कहा कि तब क्या किया जाए? मुझे भी नहीं याद। गुरु जी के पास चला जाए। गुरु जी के पास लोग जाते हैं और गुरु जी के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं। गुरु जी ने कहा, इतनी रात में आने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? इतनी रात में जरूरत क्या पड़ी आपको जाने के लिए? इतनी रात में जरूरत क्या पड़ गई? कहा किस लिए आए आप? कहा कि महाराज जी जब से प्रवचन आपने किया है, हमका नींद हराम हो गया। हम पवित्र भी आपके जैसे गुरु के रहते जाएंगे क्या? क्या कन्या हमें नहीं होगी क्या? मेरे बहुओं को 10 बेटे ही हुए, कन्या का कोई योग नहीं बना। आशीर्वाद दीजिए। सुना है गुरु का वचन चलता नहीं, गोविंद का प्रेम चल जाए। कोई उपाय बताइए। देखिए 7 पीढ़ी तक आपने कोई कन्या का योगदान नहीं है। कहा गुरु जी आप टाल सकते हैं, योग बनाइए। कोई बताइए। गुरु जी ने मंत्र दिया, जाइए घर के पूरब कोण पर जो नीम का आपका पेड़ है, उसको मंत्र दिया। और मंत्र देकर कहा, सावन का महीना में जल दीजिएगा, सिंदूर चढ़ाइएगा, आम के फलों पर चना और गुड़ का। देवी का सबसे प्यारा भोग है हमारा चना, खुला हुआ और गुड़ आम के फलों पर चढ़ाने का भोग लगाइएगा। और हर नियम और मंत्र का एक नियम है, किस दिन को शुरू किया जाए। देव शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो सोमवार से व्रत शुरू करो। अगर मैया को प्रसन्न करना है तो शुक्रवार से, विष्णु भगवान को करना है तो बुध बृहस्पति, तो हनुमान जी को करना है तो शनि और मंगल से, हर का सूर्य को प्रसन्न करना है तो रवि से करो। उन्होंने मंत्र दिया। अब जाओ और एक बात ख्याल रखना, पहले सुख से शुरू करना, दूसरे सुख को तो ये सपना आएगा, लेकिन सपना आएगा तो सपना को सच नहीं मानना। और सपना में कहीं भी सुगाना प्रगट आइए, अगर मेरी तपस्या से तब तुम्हें जो मांगना हो मांग लेना। बस मंत्र दिया। अपने घर में आती है मैना महारानी,
और आकर के अपने 100 बहुओं को साथ लेती है, सुंदर सोने के परात की थाल को सजाती है और सजा करके सारे फूलों की उस थाल आपने मेरा सजाया है लेकर के जल गीत गाते हुए चलती है, जल देती है और नीम के पेड़ पर के जो गुरु जी ने मंत्र बताया था पहाड़ी भाषा अनुवाद हुआ और उस अनुवाद को आज मैं निमिया के अरे निमिया की डाढ़ी मैया लावेली झूलुआ वाकी झूले झूलेला मैया मोरी गावेली निमिया की झूले झूलेला निमिया की डाढ़ी मैया लावेली झूलुआ वाकी झूले झूलेला मैया मोरी गावेली निमिया की झूले झूलेला झूला मैया के लागा
वर मांगो। गुरु जी ने समझा दिया था कि सपना पर विश्वास नहीं करना, कहना कि देना है कुछ है तो प्रकट होइए। तीसरे शुक्रवार को मैया प्रकट हो गई। आप प्रकट होकर वर मांग तेरी साधना से मैं प्रसन्न हूँ। क्या चाहिए? राज चाहिए, पाठ चाहिए, धन कुछ नहीं, मोक्ष मुक्ति कुछ नहीं, क्या चाहिए? का मुझे एक बेटी चाहिए। संसार की 3 माताएं धन्य हैं। बेटा के लिए तप करने वाली तो बहुत माताएं हैं, लेकिन बेटी के लिए तप करने वाली पहली माता का नाम मैना है, दूसरी माता का नाम सुनैना है, और तीसरी माता का नाम जिसने धन्या है। मैना ने तप किया तो पार्वती को पाया, धन्या सुनैना ने तप किया तो सीता को पाया, और धन्या ने तप किया तो राधा को पाया। धन्य है माता, बेटी के लिए तप करोगे तैसे राम कृष्ण प्राप्त होंगे। विचार करना, तप किया का बेटी, अरे बेटी लोगे तो पालोगे, पोसोगे, दूसरे घर भेज देना पड़ेगा, बड़ा होगा, का कष्ट हो चाहे जान देना पड़े हमें, लेकिन चाहिए तो बेटी, देना तो दीजिए, नहीं तो जाइए। ऐसा बात है, का बेटी कैसा चाहिए? विचार करो, राजा से भी पूछ लो। राजा ने भी कहा, रानी ने जो वरदान मांगा ठीक है, बेटी चाहिए, हम लोग मांगो करना चाहते हैं। कैसा बेटी चाहिए? देखा ऊपर, का बेटी ठीक आपके जैसा चाहिए। माता जी चुप हो गई, का मेरे जैसा बेटी संसार में कहाँ मिलेगा? जगदम्बा तो अकेली है, मेरे जैसा बेटी कहाँ मिलेगा? ठीक, मैं ही तुम्हारी बेटी बन करके आऊंगी। समय बीतने लगा भैया, यही वैशाख का दिन है। ये वैशाख का महीना बड़ा उत्तम है। 3 देवियों का जन्म इसी वैशाख में हुआ। सीता जी का जन्म भी इसी वैशाख का समय हुआ था। पार्वती मैया का जन्म इसी को हुआ था। प्रकट हो गई, जब प्रकट हो गई तो हलचल हुआ। बोले हिमाचल महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, बोले मैना महारानी की जय। अब पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता लोग बाजा बजाने लगे, एकदम होने लगा। अब मैया पलंग के नीचे से मछिया होता है, पलंग के खटिया के नीचे मछिया निकाल लिया। मछिया निकाल करके बैठी तो देखा कि ये अष्टभुजी रूप में प्रकट हुई है। कितना दुनिया वाला विश्वास नहीं करेगा कि तलवार खड़ा का खबर बल मुसल लेकर के कोई संसार में बेटी कोई पैदा होगा। कहना ये हथियार फेंक दीजिए पहले। ठीक, कहा कि ये सभी गहना गुड़िया पहने हुए ऐसा भी बेटा बेटी नहीं पैदा होता है। तब एक बार बताओ क्या करना है कि इतना छोटा है, इतना छोटा है कि मैं गोद में आपको हिला सकूं, झुला सकूं, हलरा सकूं, महला सकूं और लोरी गाकर सुना सकूं, सुला सकूं। बस मैया हो गई इतनी छोटी सी। ना जब छोटी हो गई तो मछिया निकाला, ना मछिया निकाल करके निहार नहीं है कि वही है कि दूसरा है, निहार नहीं है वही है कि दूसरा है। माइक ठीक रखना, वही है कि दूसरा निहार नहीं है। सरस्वती मैया प्रकट होकर देख रही हैं कि क्या गाएगी, लिख रही हैं। ये पहली बार पहाड़ी भाषा में वहाँ लिखा गया था, सरस्वती ने लिखा। बाद में देश में कन्नड़ में, तेलुगु में, बंगाली में, मैथिली में सब जगह हुआ, उड़िया में हुआ, तमिल में हुआ, लेकिन मराठी में हुआ, लेकिन सबसे प्रचलित गीत हुआ भोजपुरी में सरस्वती जी ने लिखा, उसको सुना रहे हैं। सुनो, मछिया पर बैठ गई है, मछिया बैठा ले रानी तलाली मुहानी रखे हो ललना मोर लाली प्राण के लाली प्राण
सुगवा मानवाई नितनार काटवाई नितनार काटवाई ललना सोने के बेटी का होने पर दुनिया में पहला सवाल गया गया है। बेटा जन्म जाती वह बेटी हुई है तो सोहर पर मोहर लगता है। बेटा क्या करेगा, अर्थी में जरूर प्रोग्रेस करेगा। आई बेटी तो सेवा करती है। मैया ने कितना उत्सव मनाया महाराज, इतना उत्सव मनाया, इतना उत्सव मनाया, क्या करो का सारे छोड़ दो, सब उत्सव मनाना शुरू कर दिया। गजब का लुटा देवे के हो, लुटा देवे के आज माने में हीरा, लुटा देवे के लुटा देवे के, लुटा देवे के हो, लुटा देवे के आज माने में हीरा, लुटा देवे के आज माने में हीरा, लुटा देवे के आज माने में हीरा।
लुटा देवे के आजू हमने हीरा नाम सबका स्वरूप लिखने के लिए ननद आएंगे, उनको क्या देंगे? गोदी मंगल गाने के लिए आएंगे, क्या देंगे? कपड़ा धोने के लिए रजक आएंगे, उनको क्या देंगे?
बाबा जी आएंगे नामकरण को। देखो जन्म के समय नामकरण जरूर कराना। मैं तो अभिभूत हूँ आपके गांव के ये साधु जी, इनके बच्चों का नाम सब राम दरबार है। रामाशीष है, रामोदेश है, रामोद है, राम प्र सब राम है। किसी बेटा का नाम आ गया मरते समय तो मुक्त हो गया जा। हाँ क्या बेटा का नाम लिया है, राम का नाम आनंद हो गया। नाम रखो तो ऐसा रखो भगवान का नाम हो, देवी देवता का नाम हो, मंगल हो जाएगा। कल कथा आपको सुनाएंगे नाम महिमा का। खूब लुटावन हुआ, खूब लुटावन हुआ। धीरे धीरे मैया अब नामकरण भी हो गया। नामकरण नारद जी को बुलाया गया। नारद जी आगे गुरु बाबा को आना, कौन सभा ध्यान नारद नारद बाबा आ गए। नारद बाबा आ गए तो सबने कहा कि जरा विचार कर लीजिए, नामकरण कर दीजिए। आप तो कह जरा बाबा ये अभी देख लीजिएगा, बिटिया कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा, आगा मत जाइए। कितना दीदी है गिन रहे हैं अभी और मेरे सभी को दे दिया चाहिए हम देंगे। तो बोलिए रामचंद्र की जय। कहा कि बाबा जरा विचार कर लीजिए, इसका घर दुआ कैसा होगा, दामाद मेरा कैसा आएगा, क्या होगा। हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ करके कह रही है, अरे हाथ जोड़ी पाव मोरा गौरा के हाथ देखी के करहु विचार। हाथ जोड़ी पाव मोरा गौरा के हाथ देखी के करहु विचार। करहु विचार।
नहीं है। सब यह आपकी ही बेटी नहीं, मेरी ही बेटी है। बस का चिंता मत करो, जिसने इस बेटी को सृजन किया है, तुम्हारे घर भेजा है, उसने वर भी भेजा है। किसके लिए गा? वर भी भेजा है। कहा नारायण 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 कर नारायण कर कल्याण हे नारायण 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 कर कल्याण हे तोरा गौरा के सुंदर वर होई है शंकर भगवान है तोरा गौरा के सुंदर वर होई है शंकर भगवान है नारायण 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 करी है नारायण नारायण तोरा गौरा के सुंदर होई है शंकर भगवान। इस प्रकार चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीनों त्रिलोक चौदह भुवन के मालिक आदि गुरु शंकर भगवान तेरे भरों का। शंकर भगवान मेरे घर दामाद बन कर आए। विश्वास नहीं हो रहा। कहा कि नहीं, जब ये बेटी तपस्या करेगी तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। कही सभर भवन मुड़ गए हूँ, आगे चरित सुनहु जस भयऊ शंभु सहज समर्थ भगवाना यह विवाह सब कर कल्याणा। कहा विवाह से तो दुनिया का कल्याण। आज भी मैं कहता जिसके घर में बेटी का विवाह नहीं हो रहा, इस मंत्र का जाप करो। शंभु सहज समर्थ भगवाना यह विवाह सब कर कल्याणा। सिद्ध मंत्र है। कन्या का विवाह जाना, बाप को दूसरे घर नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं बाप आएगा। स्वयं सीता जी ने इस मंत्र का जप किया था। तो इस प्रकार से मंत्र देकर गए कि तब करेंगे तो ठीक होगा। नाथ भगवान चले गए और इधर और थोड़ी बड़ी हो गई। अब 100 भाभियां हैं ना, 100 भाभियों इसको से उसको थाई उसको सुंदर सा एक झूला लगा दिया है। सावन का महीना आया, आज जब इनके घर में देवी देवता सब वेश बदल करके आने लगे हैं और झूला महाराज झूला और बैठा दिया। एक तरफ 100 भाभियां हो गई, एक तरफ 100 भाई भी हो गए, एक तरफ मैना मैया हो गई, एक तरफ हिमाचल महाराज हो गए, आप उधर से और इधर से 500 समय भतीजे हो गए। देवी देवता झूला झूल रही है और एक कई झूला का आनंद ले ले। कैसे मैया जी झूला ले हर झूला झूले शरण तुम्हारे झुलावे सखिया प्यारी झूला झूले शरण तुम्हारे झुलावे सखिया प्यारी झुलावे सखिया प्यारी ना झूला झूले शैल कुमारी झुलावे सखिया प्यारी ना हरि जरी के अगिया शोभे हरि जरी के अगिया शोभे हरि हरि चुनरी ना हरि हरि चुनरी ना झूला झूले शैल तुम्हारी झुलावे सखिया प्यारी इस प्रकार से झूला पहुंचो चला। अब सभी भाइयों ने
सोना का हाथी बनवा दिया, घोड़ा बनवा दिया, दूल्हा बना दिया, गुड्डा बनवा दिया, गुड्डी बनवा दिया। मैया ने तसला सोने का चांदी का बनवा दिया, कढ़ाई बना दिया, चूल्हा चौकी लगा दिया। और बूढ़ा कुड़ी का विवाह पार्वती मैया कराने लगी और सभी प्रसन्न होने लगे और बड़ी हो गई और थोड़ी बड़ी हो गई। तो आज मैना महारानी ने कहा हिमाचल महाराज से, इतनी बड़ी होगी, इसका विवाह होगा का चिंता आपको नहीं लगता है? कैसे आपको नहीं आती है? मेरी बेटी तो सियानी हो गई है, विवाह इसको कर देना चाहिए। और विवाह ऐसा कीजिए जैसी मेरी लाडली जैसी है ऐसा ही विवाह, जो घर भर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर कुल पर स्वभाव खानदान देख के ब्याह करके चाहिए, वैसा धन पर ना विवाह करो। मैना महारानी ली के दुनिया खातिर पत्र दुनिया का बेटी के बहुत देखे में विचार करते घर अपना तारा घर में हवा खाती है कि ऐसा घर में दे दिया कि जेठो में पानी निकले सुखर तुम मरिए नहीं जाई। बहुत घर होला तिलक लेवे खातिर पुचारा उचारा करके ठीक कर दी है सन और ठेकेदार ऐसा नाली बना दिले से घर के पानी कहाँ से निकली, मैं गांव भर के नाली के पानी घर में आ जाए लो काछत हो जाए ना। भीतर बाहर जाके खाओ के देख ली सब घर द्वार कैसा में जो घर जो घर पर कुल हो गए, जो घर पर कुल खानदान, जो घर पर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। ये मंत्र दिया हम सब के लिए। और आगे जाकर के कहा मैना महारानी की बात सुन करके अपने बेटों से कहा कि देखो शादी का समय आ गया है, शादी कर देना चाहिए। कहा बाबूजी क्या चिंता करते हैं, शादी होगा ना, बीच में कितने दिन की हुई है अभी तो शादी। भाई कभी नहीं चाहता है कि जब घर में बनी रहे, सेवा करती है ना, बाप नहीं चाहता है, लेकिन माँ साथ में रहती है, इसलिए कहा आप शादी कर दीजिए, वर अन्वेषण कराइए। अगर आपको समय नहीं है तो हम एक बात करते हैं, आपका पुरोहित ये बचे हुए हैं, इनको अन्वेषण के लिए भेज दीजिए, नाव ठाकुर को बुला दीजिए, हम उनको सतुआ पिसवान ठेकुआ लिचुई बात कर दे देंगे। एक बात बताओ, बॉम्बे में कथा चल रही थी, हमने कहा कि सातु के साथ ठेकुआ बांध करके दे देंगे, तो उसमें से व्यापारी उठता कर आचार्य आई वांट टू नो व्हाट यू मीन ठेकुआ। हमके ठेकुए पे जो हुआ बड़ा अगर उठा कोई दिन से अगर उठा दुनिया की श्रेष्ठ मिठाई हमके बिहारी में छोटी में बने ना, दुनिया में कहीं बने ना, ये जहाँ जहाँ बिहारी गोल तो सब हम बांध देंगे। पंडित जी को भेज दीजिए, तो क्या क्या देखना है तो सब बता दिए, चिट्ठी लेके घर खानदान होके सब देख लिया और संस्कार देख लिया, कहाँ कहाँ जाला आवेला दोस्त मित्र में सब देखो। जब भी वर अन्वेषण करने जाओ तो वर का साथी समिति जरूर पता कर लेना कैसा है, कि जैसा जिसका मित्र होगा वैसा ही उसका चरित्र होता है, समझ लेना। जैसा मित्र होगा वैसा ही धन दौलत घर को गई अब बोतल वाला निकल गई तो कहिए मंगलसूत्र पत्थर क्या ना, एकदम सावधान। कतनो धनी हो मसेड़ी के ब्याह करे के जरूरत नहीं, जरा देना घबरा मत। बेटी भग गया जे बेटी के बनौले बा ओकर खातिर बर ना बनौले हुई, बर बनौले बा मैया लिख के दे, जो घर पर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सता अनुरूपा। कुंडली बनाई, कुंडली बनाई, विवाह के समय कुंडली जरूर बना, नामकरण कराना, कोई बेटा का कुंडली है बेटी का नहीं, घोड़ा का शायद बेटी हाँ कुंडली बनाओ। आप कुंडली में जो मरना जो है जो मनाते हो इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, गणना की ना हो, 17 से कम हो तो विवाह मत करना। और मिलाने के समय नाड़ी एक नहीं होना चाहिए, नाड़ी एक अगर हो गया भाई साहब, मैं ज्योतिष और इस ग्रंथ को साक्षी देकर कहता हूँ, नाड़ी अगर वर कन्या का एक हो गया, इस जन्म में शायद संतान हो जाए, जबकि होना नहीं चाहिए। अगर हो भी गया तो अगला खानदान निस्तानी होना ही है, टाल नहीं सकता। अब आगे पीछे देखो, नाड़ी एक नहीं होना चाहिए, मिलाते नहीं हो सस्ता महंगा के चक्कर में। और मंगला मंगली का विचार कर लेना, अगर मंगली आपकी कन्या है तो मंगला वर से ही विवाह करना, अन्यथा साल नहीं लगेगा उसके मांग के सिंदूर जाने में, खा जाएगी।
क्योंकि मंगल ग्रह ऐसा है कि मंगला का तेज मंगला ही सहन करेगा। अगर मंगली करना है तो मंगला वर से विवाह करो। आपका अगर मंगला वर है तो धन के लोभ में आम करने से विवाह किए कि गए। ये शास्त्र कहता है, इसे सब विचार कर लेना। सब लिख करके दे दिया और कहा, महाराज ने कहा चिंता मत करो सब होगा। महाराज आप चिंता की बात करते हैं, हमको नींद नहीं, आंख मरने लगी। महारानी रो रो करके करने लगी कि आपको नींद कैसे आती है महाराज? महाराजा बने हैं, बेटी सियानी हो गई, कोई काम समय से होगा तब तो पैदा होगा। हम कन्यादान करेंगे कब? कन्यादान का मतलब है कि 12 वर्ष के पहले ही कन्यादान जान पर जंगमा चढ़ाई में बाबा करू कन्यादान है। 12 बजे के नीचे रहेगी तब बाप माई कन्यादान पर बैठाएंगे। 2016 के पहले विवाह का विधान हमारे यहाँ बताया गया। देखिए समय बदल गया तो समय के अनुसार विवाह कर दो। देखो मैया क्या कर रही है, सरस्वती जी लिख रही है। नारायण अरे सुख नींद कैसे चिंता नहीं मनवाहे। अरे बेटी मोर सयानी पिया पर का ध्यान धनवाहे। बेटी मोर सयानी पिया पर का ध्यान धनवाहे। सुबह सुबह नींद कैसे चिंता नहीं मनवाहे। बेटी मोर सयानी पिया पर का ध्यान धनवाहे। बेटी मोर सयानी पिया पर का ध्यान धनवाहे। नाऊ के बोलाई बात सतुआ की सानवाहे। नाऊ के बोलाई बात सतुआ की सानवाहे। देश पैसी खोजबर सुंदर सुजानवाहे। देश पैसी खोजबर सुंदर पिसानवाहे। पढ़ल लिखल बर चतुर महानवाहे। पढ़ल लिखल बर चतुर महानवाहे। चाल चलन ठीक होके घूमे सिलवानवाहे। चाल चलन ठीक होके घूमे सिलवानवाहे। उत्तम दीर्घायु जोग सुख सनातनवाहे। उत्तम दीर्घायु जोग सुख सनातनवाहे। संपत्ति भरल घर सुंदर मकानवाहे। संपत्ति भरल घर सुंदर मकानवाहे। हाथी घोड़ा माल मवेशी खेत खलिहानवाहे। हाथी घोड़ा माल मवेशी खेत खलिहानवाहे। धान पान स्वर्ग भोजन जलवानवाहे। धान पान स्वर्ग इस प्रकार से वर अन्वेषण करते समय बाप भाई को जाए तो क्या क्या देखना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा हुआ। कुलीन हो, खानदानी हो, खान पान देख लीजिए, चाल चलन उसका देख लीजिए। चाल चलन बड़ा महत्वपूर्ण है, समझ ले। ये सब देख लीजिए। गांव में आवे जाए के रास्ता बाकी नहीं हो, देख लीजिए। बस रुपये पैसा नौकरी पर कोई नहीं की धरो। बहुत सारे लोग जाता गुड़गांव मैनेजर में पूना में काम करता। आज जैसे बिया भइल कोनी आई कोई छोड़ दिलो, ताकि नौकरी छूट गई। ना पता कर लीजिए सब हिसाब के। पानी पिय छान के बेटी यह जान कहल
काहे भोजपुरी में कहते हैं ये लिखल ओकर अनुवाद हुआ कहानियां संतान जो देख ली चाल चलन देख ली खान पान देख ली खान पान मित्र देख ले तो पता चल जाए कि परिवार के संस्कार का पहले कभी जाता लता आंगना में खाता लगा खाते ओकर संस्कार पता चल जाता ला उससे खाता खाता के मीठा खाता के तीत खाता के रसदार खाता कि सादगी भोजन बा चाल चलन संस्कार पता चल जाता एकदम से कौची खाता कौकी से ना पता चली संस्कार हलवाई बना अब तो कौची हलवाई बनाया ना संभाल कर जाने घबराइए मत विवाह सिद्ध होगा। इस प्रकार से पंडित जी को दिया नाव को दिया ठाकुर को दिया सब लोग गए लेकिन जाकर घूम करके आ गए कहीं अनुकूल वर्ग नहीं मिला। आकर कहा उत्तर गए नहीं दक्षिण गए नहीं पूर्व गए नहीं पश्चिम गए नहीं कहीं ना मनल बतिया है बेटी लाए कहीं ना मिलन है कहीं घूम कर आया कोई हमारे लायक नहीं मिला। इस प्रकार से विचार कर रहे हैं अब विचार करते हुए घूमकर आ गए मिला नहीं। तब इनको बात आई महाराज ने कहा कि महारानी देव ऋषि का बात गलत नहीं हो सकता है उन्होंने जो कहा वह सही होगा। उन्होंने अब कहा कि बेटी तब करेगी तो शंकर भगवान ही पर मिलेंगे तो लाडली लाल को तब करने के लिए कहना चाहिए। तो लाडली लाल तब करने के लिए गई तब करने के लिए गई तो शंकर भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके वचन दिया ऋषियों को भेजा। ऋषियों ने परीक्षा ली और परीक्षा लेकर कहा कि अब तुम अपने घर चले जाओ और शंकर भगवान ने आपको विवाह करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो अब घर पार्वती जी मैया लौट करके आती हैं पुनः सप्तर्षि आते हैं आज सप्तर्षि आ करके कहते हैं कि शंकर भगवान ने यह इच्छा व्यक्त की है कि कन्या पूजन करें। कन्या पूजन पहले वर का दिखाई नहीं कन्या का पूजन होता था। आज कन्या को दौड़ा कर घोड़ा बल के जैसा देखते हो ये शास्त्र में नहीं है। कन्या को लक्ष्मी के मान करके पूजन किया जाता था। तो सप्तर्षि आए समान शंकर भगवान ने दिया और शंकर भगवान समान दिया। कन्या का पूजन हुआ। कन्या का जब पूजन हुआ तो बड़े भाई हिमवान हिमाचल महाराज के पुत्र बड़े जो हैं उन्होंने कहा कि जब कन्या का पूजन हो गया तो वर का भी पूजन होना चाहिए। इसलिए वर पूजन के लिए सब लोग निकल पड़े। वर का पूजन हुआ। कहते पत्री सत्य ने कोई दृष्टि ने गए पद विनय हिमाचल की ने जाय विनय की नदी निपाती वचन प्रीति न हृदय समाति लगन बाँची अज सबई सुनाई हर से मुनि सब सुर समुदायी सुमन कृष्ण बाजन बाजे मंगल कलश दुसों दिशा गए। अब कहते हैं कि ये कन्या पूजन हो गया वर पूजन हो गया। विवाह की तिथि माघ कृष्ण पक्ष शिवरात्रि के दिन विधि तय हो गई। अब तय हो गई उन्होंने दे दिया। तब इधर अब सगुन उठेगा न माई तब अब सगुन सब देवताओं की कन्याएं आ गई हैं। इस सब आ करके मैया ने सोने की कटोरा में लेकर के सिंदूर लिया सुगंधित तेल लिया और सगुन उठा रही है। सगुन प्राचीन विधान से उठता है जो मानती नहीं है सगुन उठ रहा है। आइए सगुन में हम भाग ले रहे थोड़ा। पुराइनी पात पर सुते गौरा दे सपना देखलिया जहू कहे अरे पुराइनी पात पर सुते गौरा दे सपना शिवाजी
पहला संसार। इसीलिए विवाह किसी का हो पहला मंगल यही गाते हैं हम कि मोर देश भजन का बाजेला शिव जी के होखेला या यही विचार सब सहज समर्थ भगवाना यह विवाह सबकर कल्याणा मंत्र याद कर लेना। महाराज हिमाचल प्रदेश का सजावट इतना यहाँ हिमाचल रचो बिताना अति विचित्र नहीं जाय बखाना। दूसरा ब्रह्म लोक बना दिया, जितने देवता लोग बाराती आने वाले विष्णु लोक बना दिया, ब्रह्म लोक वरुण लोक इंद्र वरुण लोक सब विश्वकर्मा को दिया। मैया भवानी ने जगदम्बा है ना बेटी बनी है तो क्या सब बना दिया, विचित्र बना दिया। और कहते हैं व्यास देव जी सुत जी की कहते हैं सौनक जी से, और यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, हे परीक्षित जी जगदम्बा जहाँ होतरी सोपुर वरण की जाय ऋषि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। जहाँ भगवती आज धन का कमी रहेगा चल रहा इतना श्रृंगार हुआ। और गुरु जी ने कहा देखो समय आ गया है अब माड़ो काट देना चाहिए। एक बात समझ लेना, माड़ो वैदिक विधान है। माड़ो जब राजा रख जो हो माड़ो कांच बांस का ही गाड़ा है। जैसे जग में सुंदर बांस गाड़ा जाता है वैसे माड़ो का भी बांस होना चाहिए। अब तो लोहा का गाड़ कर विवाह करने लगे हैं शहर में, हम देखते हैं लोहा का मंडप बनाइएगा, कोमल हृदय वाला दूल्हा दामाद खोजिएगा जिसका विवाह लोहा मोह का हृदय कोमल होगा, वंश का चलेगा। बांसे का इसलिए कहते हैं कि बांस का गुण जितना वंश वृद्धि का किसी का नहीं। तब कहा 100 भाई निकल गए, बांस अपने से चुन चुन करके लंबा लंबा फूल का बांस लेकर के आया। आंगन में नौकर चाकर हाथ नाप कर काटा जाता है, पूजन फोड़ने लगे सब है किराने बहना का अपने से खिलता खंती लेकर मारो का नाप करके ये पूजा का नाप करके बांध फोड़ा। अगर छोटी कन्या तो पूरा हाथ के नाम से, अगर बड़ी कन्या का बाह इसके नाम से छोटा घर हो बड़ा आंगन तो चलेगा। सबका आंगन बराबर नहीं होता है। आंगन का भाव तब खटकता है जब माड़ो गाड़ने की स्थिति आती है। माड़ो आंगन छोटा तब खटकता है जब तिलक चढ़ता है। ये जन जन है बाबा आंगन नहीं छोड़ है तब, इसलिए घर बिना आंगन का शोभा नहीं करे। क्या करते आंगन तो जाने लगा है तब अब माड़ो पंडित जी बुलाया गया गाड़ा जाए। तब माता सरस्वती जी स्वयं लिपा गीत गा रही है। ऊंचा हे माड़ो आछाया होई माचल बाबा ऊंचा होई है नौआ तोहार ऊंचा हे माड़ो आछाया होई माचल बाबा ऊंचा होई है
गोतिया को लोग कहते हैं, आजकल सुनते हैं कहीं के गोतिया दाल गलावला की चीज ना, गलती बात है। गोतिया अध्यात्म दाल गलावला की चीज ना, मिलावला की चीज। मिला के राखो काम बनल रही, नहीं तो घर के भेदिया लंका चाहे। मिला, ये सब शास्त्र का विधान है। माड़ू गाड़ा गया, माड़ू गाड़ने के पश्चात मिट्टी कोड़ा जाता है। मिट्टी कोड़ने का मतलब क्या है? भारत ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है। कन्या वर को शास्त्र संदेश देता है कि अब तक आप माता पिता भाई के कंधे पर थे, अब आपको अपने जीवन यापन के लिए खेती गृहस्थी अपने से करना होगा, इसलिए मिट्टी की पहचान आपको होनी चाहिए। और हल्दी भी जब लगाते हैं तो जुआठ पर स्नान कराते हैं। कभी सोचा है भैया जुआठे पर स्नान क्यों कराया जाता है? वर कन्या शास्त्र करता है जुआठ बैल के कथा पर रहता है, मतलब बैल खेती गृहस्थी संभाल करता है। मतलब आज स्नान कर रहे हो जुआठ पर, आज ये अंतिम तेरा स्नान है और से घर गृहस्थी का जुआठ तेरे कंधे पर आने वाले हैं, भाई बाप के कंधा पर नहीं रहेगा। स्नान कराते हैं, ये विधान है। अब मिट्टी खोड़ने के लिए माताएं जा रही हैं, उसी पर कलशा स्थापित होगा, सभी तीर्थ का जल आएगा, सब साक्षी होंगे। और वहीं पर अब देखो कैसे शास्त्र में लिखा है, सौभाग्यवती सुहागी स्त्रियां। यहाँ पर लिखा है कि 100 इनकी बहुएं बहुत ही इतने आए हैं, सब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर, सोने का कुदार बना, सोने का टोकरी बना, निकलने लगी तब तक महजिद रुक दी दरवाजे पर। कहा कि बाहर माटी कोड़ने जाएंगे, कब? जब हमारी मांग पूरा करोगी तब। वो डगर बजाती है ना महजिद। ये भारत के लोग कहाँ गांव को ले जा रहे हैं जात पात करके महाराज। जब मिट्टी कोड़ने जा रहे हैं तो बाबा जी का पूजा नहीं हुआ, किसका पूजा हुआ? महजिद। अगर कल इसका पूजा करो तो बाहर जाओ। का क्या लोगे? आधा रात कट दे दो ना, ना इतना की रात में हो, पूरा रात ना महाराज। तब क्या ये महले सब ना, तो क्या लोगे? ये हार लोगे ना, तो बोलना क्या लोगे? बस इतना ही। जब गौरी का दुल्हा आए तो पहले मैं परेशान करूं, इसके बाद आप करें। धन्य हिमाचल प्रदेश की महरिन भी कि गौरी के दुल्हा को परीक्षणे का वरदान मांग लिए, बंदौलत नहीं मांग रही है। माताएं मिट्टी कोड़ने के लिए चल रही है। 2 कड़ी जा रहा है, सुन ले पहाड़ी भाषा का अनुवाद जो लिखा हुआ है संक्षेप में। माताएं चल रही है, गावाना के पियरी माटी कहाँ के
सब जा रही है हिमाचल जी के मन में कसक है, कसक है। ये लाली लाल कितने वर्षों के बाद है जिसका दर्शन करने जा रहे थे, अब हल्दी लगेगा फिर पराई हो जाएगी, अब इसका दर्शन नहीं मिलेगा। हिमाचल की सुंदर नारी विचार कर रही, ये कौन से कूक करने वाली जिसके दर्शन के भूखे रहते थे, बहाना बनाकर मैना भैया के आंगन में जाते थे कि पार्वती जी का एक झलक मिल जाए। अब तो बारात आएगी, शिवरात्रि बीतेगा, अब तो इसकी झलक नहीं मिलेगी, इसकी बोली कहाँ से सुनने मिलेगी। सरस्वती जी ने भी बड़ा सुंदर लिखा कि ये हमारे हिमाचल वन की रहने वाली कोयल अब कैसे रहेगी, इसकी कूक कहाँ सुनी पड़ेगी। माताएं लौटते हुए गाते चलती है, कौना कौना बोने रहलुए फूलिया गावाना बोने जास के दादा दुआरा वाली फूलिया उछाला के दादा दुआरा वाली फूलिया हिमालय महाराज का कैसा महल है, इसमें लाली लाल रहती थी। आज सबने कहा कैलाश में जो उनका भवन है न भूमि स्मशान में रहते, घर न द्वार है न कपड़ा है। ये विवाह कैसी लाडली का हमारा जीवन यापन होगा। मन में सब कुछ सोच सकते आंसू बहा रही है, लेकिन मंगल समय जान करके सभी मौन हो जाती है इस बात के कि देव ऋषि नारद ने कहा है, इसलिए वृथा नहीं जाएगा। ये सदा सदा के लिए यही कर सदा अचल अहिवाता, ये सदा अमर से शादी हो रही है, इसलिए अहवात इसका बना रहेगा। इसलिए मंगल जान करके सभी अपनी आंख की आंसू को रोक लेती है। अब पंडित जी कहते हैं कि मंगल समय आ गया है, कन्या को हल्दी लेकर किया जाए, हल्दी लगाया जाए। ये हल्दी भाव की कथा चल रही है, कल हमने बता दिया था, ठीक है ना। हल्दी अगर नहीं हो तो पूजा वाला हल्दी ला लीजिए, कटोरी में जल लगा करके, पंडिया हल्दी कटोरी में। कल बताया था कि भैया हल्दी लेकर आना, ये हल्दी कन्या के विवाह के लिए गर्दन में लगा दिए सिद्ध होता है। पंडित आप क्यों नहीं समझाते? आए पंडित बैठे चुपचाप, मेरा वहाँ से कटोरी में लाइए हल्दी लगाइए, दूध का बनाइए, फलों के साथ मांगना चाहिए था ना। लाई पूजा वाला दूध लगाइए, दूध सबीला दूध का हल्दी नहीं लगता है, दूध लगाइए, बानिए उसमें हल्दी लगाइए, लगाइए। ओम गणपति गणपति गुं हवामहे प्रियमन्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिरन्त्वा निधिपति गुं हवामहे वशो ममया हमयानि गरधम्बा। ये पंडित जी वेद बन रहे हैं, इसको वेद हम ना करते हैं तब मताएं बनेंगे। धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन विद्यारंभे च विवाहे च प्रवेशे निर्गमयता संग्रामे च संकटे च विघ्नं न जायते शुक्लांबरधरं देव प्रतिपदं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमंगलमांगल्ये श्री सर्वार्थसाध्ये शरण्ये गौरी नारायण मंगल भगवान विष्णु मंगल ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। तुम्हारे इधर ये सब लोग जानती हैं कि जगदम्बा हिमाचल की बेटी नहीं दुनिया की माँ है, वो अलग अपनी भाषा में स्तुति कर रही है। ओम आई ग्रीं क्लीं चामुंडाई बीचे ओम ग्लों ओम क्लीं जुम सा ज्वाले ज्वाले जोल जोल प्रज्वल प्रज्वल आई ग्रीं चामुंडाई बीचे जोल हंसं लंसं पट्वा नमस्ते रूपे नमस्ते मधुमे नमः कहते बने नमस्ते मैं साथ नमस्ते सो भंकर जे निसमातुर गाते जाग कभी महादेवी जब श्रीधर गुरु सुनाई स्वाहा इधर गा रही हैं। ओम ज्ञानी नाम चितांसी देवी भगवती हिसा बोला तक महाया
अरे क्षति इधर पंडित जी लोग सब वेद हन रहे हैं, साक्षात कर रहे, वेद नहीं वेद भगवान ही विप्र बन करके आ गए हैं। मैया के विवाह में अगर वेद स्वयं नहीं बोलेंगे तो इनका पुण्य के नाम से खाता कट जाएगा। सब आ लगे बाजा बज रहे हैं महाराज, बाजा बजाया नहीं जा रहा, बज रहे कैसे बाजा बज रहा है, भजन बजा रहे फटल गया। सरस्वती जी गीत लिख रही हैं, आशा भक्ति चढ़ाने का मंगल गीत गा रहे हैं। क्या महाराज? अरे धनी हो ऊपर लहलही लोट, अरे सोने के कटोरा ऊपर लहलही लोट, हरदी मंगल की ऊपर लहलही लोट, हरदी ऊपर लहलही लोट, हरदी मंगल के ऊपर लहलही लोट। अब भला कौन कहेगा? पंडित जी। हरदी पंडित जी चढ़ावे, पहिला हरदी पंडित जी चढ़ावे, तब सब सकल परिवार हरदी मंगल के, तब सब सकल परिवार हरदी मंगल के। दूजा हरदी बाबा चढ़ावे, दूजा हरदी बाबा चढ़ावे, सकल परिवार हरदी मंगल के।
के भी अब सुनाओ कर लेता है। थोड़ा, गंगा गंगा जमुनवा के निर्मल पानी सुने अब शंकर भगवान बाराती के लिए तैयारी चल रहे हैं। बारा सब हिंदुता सब फूट गए हैं। बारा चल रही है, कैसे बारा चल रही है? 40 की संख्या चल रही है। कैलाश नगरिया से चल बरिया है सुहावन लागे हिमाचल नगरिया भइले सोन है सुहावन लागे हिमाचल नगरिया भइले सोन है कैलाश नगरिया से चल बरिया
सवाल चल रहे हैं। नंदी भगवान कैसे ये सवाल पर चल रहे हैं। शंकर भगवान की दिव्य बारात की झांकी संक्षेप में आपको विवरपुर धाम में आना। ये 15 दिन तक श्री भगवान की कथा चलती है। ये झांकी क्यों दे रहे हैं, भागवत में संक्षेप में है इसलिए। अब चलो आए रामा, अरे आहे रामा शंभु चले ससुरारी माया वारी रामा, आओ रामा शंभु चले ससुरारी बड़ा खेल वहाँ हुआ। अंत में शंकर भगवान आगे चले। लड़का फड़का जब शंकर भगवान का बाराती देखा तो हाँफते हुए घर गया कि माई रे जियत रही तो बहुत बरियाती, हाथ की साथ की डाकनी घुसाती, कलेश सब आया है, जल्दी दरवाजा फोड़ करने तो खाती है शंकर बोले तो बहुत बरियाती के। अब इधर ऊपर जो चढ़ल बा वो सब गीत गा रहल बा, गा रहल बा। के हे कोठी से एकदम गावतारी, एगो हे कोठी से का गावतारी महाराज आपन खोलिया हम तो माना सुंदर दुल्हा पूरा के बताया
लग गया कि दादा ये तो नारद हत्यारी कर दिया, ऊपर से गोलवर्ण भीतर के करिया, ये तो हत्यारी कर दिया मेरी लाली को। चाहे जो हो का मड़वा तोड़ो कलसा फोड़ो फिर दो लगन के पति, अरे ये विवाह होने वाला नहीं है। आरती का थाल ली फिटक कर महल में चली गई। शंकर भगवान जन्मात से चले गए। फिर बहुत समझा बुझा करके बात हुआ। बात स्वयं पार्वती ने समझाया कि माता जी क्या समझो, जन्म जन्मांतर के मैं और जीव एक हूँ, अलग नहीं हो, गौरी शंकर हम हैं। माँ तुम्हारा सौभाग्य है, मैं ना प्रसन्न हो गई। अब उधर से धूचक का छाक आया, मैया को जो हल्दी लगा है अब इन्हें स्नान कराया जा रहा है। धूचक का छाक आया, स्नान कराया जा। पहले विवाह का एक विधान था, भारत ऋषि प्रधान कृषि है। जब भी किसी का विवाह हो तो किसी का विवाह के माध्यम से आगे बढ़े, इसे तालाब खुनाया जाता था, पोखरा खुनाया जाता था, कुआं खुनाया जाता था, उसका भी विवाह होता था जिससे सिंचाई उचाई की सुविधा बनी रहे। हर ब्याह का एक आदमी तालाब खुदाया जाता था, फिर लगाया जाता। हमारा भारत में पूछा जा रहा है, आओ मैया को स्नान कराया जा रहा है, प्रेम से धीरे से। जे पोखरा खाना इसलिए मंत्र पढ़ रही है। क्या महाराज? अब मंत्र पढ़ रही है, क्या नजर उतार रही है।
को उल्टा मैया को लात रखवाया ऊपर। आज से अग्नि पथ पर चलना होगा। अब ले गई 100 भैया महल में गिर रही, अब श्रृंगार कर रही है। जो श्रृंगार प्रकार का सामान आप भी कर लो। श्रृंगार शरम अब महल में माता जी को ले गई, सभी भाभियां श्रृंगार कर रही हैं। अभी श्रृंगार कर लो, गौरा को कर दो अरे श्रृंगार श्रृंगार मोरे सखिया गौरा को कर दो श्रृंगार श्रृंगार मोरे सखिया गौरा को कर दो श्रृंगार श्रृंगार मोरे सखिया गौरा को कर दो श्रृंगार मोरे सखिया गौरा को कर दो गधी हल्दी उबटन रुते लमिनावती गधी हल्दी उबटन रुते लमिनावती लाई सजाई स्वर्ण था प्रधान मेरी सखिया गौरा हसी गौरी को कोलनी झूमती गौरी को कोलनी झूमती अरे मैना के आओ दया पार मोरे सखिया उबटन लगाती भी हंसी माथू मैना उबटन लगाती आशीष देता हजार मोरे सखिया आशीष देता हजार मोरे सखिया अरे गीत गाती सब सखिया लगावती आंगन में छाई बहार वालियों बटन गौरी को लगावती लाली सगम मुकुंदा चाल मोरे सखिया कराया गया। अब गृहस्थी का समय आ गया, तैयारी हुआ। गृहस्थी के समय माताएं जो गीत गाती हैं वह बाप का कलेजा उस समय फटने लगता है। आप सब जो गाती होगी वह आप माइक आपके हाथ में हो तो गा लो, ओली रे ओली तरे। हाँ? बोलो रे। ओरी तारा ओरी रे तारा बैठे ओरी तारा
पंडितों ने मंत्र का उच्चारण किया। मैना मैया और हिमाचल महाराज चौका पर बैठे हैं। सरस्वती मैया गीत गा रही। हिमाचल महाराज मूर्छित हो गए। कहा आज के बाद तो बेटी पढ़ाई हमारी हो गई और कौन कौन इससे मिलेंगे। सरस्वती जी ने बहुत समझाया और कहा पावन पल है और मंगल गान गा रही है। जंगिया चढ़ाई बाबा बैठे ने मंजा पर सुपारी पत्र पान फूल और ऊपर में कन्या का भाई संग से जल डालता है। अब माता पिता को यह अंतिम अवतार बेटी को मिला दो। बेगानी आप तो बुलाने पर क्या
हमारी धरती तो रही। कन्यादान संपन्न हुआ। कन्यादान संपन्न होने के बाद लावा मिलाने का रस्म आता है। लावा मेरा 100 भाई खड़ा हो गए, मिलाने के लिए 100 भाई खड़ा हो गए। लावा धान का ही मेरा जाता, आप जानते हैं। अब पाणी ग्रहण का अब सिंदूर दान आया। सिंदूर दान पर्दा में होना चाहिए। सब भाई सिंदूर दान के लिए तैयार हो गए। पाणी ग्रहण होने लगा। महाराज करने लगा 78 में सिंदूर दान 78 सिंदूर लेके दुल्हन के मांग पर भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग पर भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग पर पीछे गिरी जाके सरस्वती जी ने पहाड़ी भाषा में गीत लिखा। हम सब भी गाते हैं, आप भी गाते हो। अरे कौन नगरी आगे नगरिया के से नोरिया सिंदूर बेचे आई लहे कौन नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेचे सब कुछ संपन्न हुआ। लावा की मेराई हुई। अब दूल्हा दुल्हन कोहबर जा रहे हैं, तो कोहबर में पुरुष को जाने का अधिकार नहीं। माताएं क्या करेंगी वो जाने। हम अभी गौरी शंकर भगवान की आरती कर ले दुल्हन वेश की। कहते हैं स्वामी जी, इस दुल्हन वेश की जो आरती करता है उसके घर में वर अन्वेषण में कोई कठिनाई नहीं होती। शिव पार्वती वर कन्या के अनुसार, कन्या वर के अनुसार, अर्थात बहू ये वर आपके बेटी के अनुसार बहू और बेटी के अनुसार वर की व्यवस्था गौरी शंकर भगवान करते हैं। बैठे बैठे आओ इस आरती का अपनी देर मत कीजिए, लगन बड़ा कम है। धरती बोली सखी है आरती उतारू